Hello aspirant, welcome to KRL Learning Classes. UPLT ग्रेड कंप्यूटर साइंस के आज मैं PYQ सॉल्व कराऊंगी. टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग सी थ्रू द प्रोग्रामिंग. फर्स्ट क्वेश्चन है एन एरे इज probably the most wide use of data structure, a homogeneous structure, a random access structure and all of these. ये KVS PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है. एरे क्या होती है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है. इसको होमोजीनियस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको होमोजीनियस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि सब डेटा एक ही टाइप के होते हैं और एरे रैंडम एक्सेस अलाउ करता है. मतलब हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करा सकते हैं. इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि एरे मतलब सेम टाइप का डेटा एक ही जगह स्टोर करना. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रैंडम एक्सेस भी करा रहा, होमोजीनियस स्ट्रक्चर भी और डेटा स्ट्रक्चर भी है. देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर? कमांड इंटरप्रेटर क्या होगा? कमांड इंटरप्रेटर यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या ब्रिज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. ये यूज़र के कमांड को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है. तो इसका मेन काम क्या होता है कि नेक्स्ट यूज़र को कमांड देना और एग्जीक्यूट करना. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट सब स्पेसिफाइड कमांड. ये किस में पूछा गया था क्वेश्चन? BPSC Tier 3. Okay, then third question. The programming of the first generation computer was done in dash language. क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग डैश भाषा में की गई है, मशीन में या हाई लेवल में. तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज होगा. देखिए आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 to 1950 में आया था, जो प्रोग्राम यूज बाय द मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड में. हाई लेवल लैंग्वेज कम लेटर स्टार्टिंग विद द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देन फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is the false regarding the machine language? It is machine dependent, it easy to modify, it is made up of ones and zero, it is difficult to program. ये DSSP PGT में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को रीड करने में आप लोग एक टर्म का याद रखना कि इसमें फॉल्स की बात की गई है, गलत. निम्नलिखित में से कौन सी मशीन भाषा के संदर्भ में नहीं है? इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई. ईजी टू मॉडिफाई क्यों होगा? क्यों? आप बात करते हैं कि मशीन लैंग्वेज की. मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की बेस पे होती है. ये कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, लेकिन इसको लिखना और मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए जो स्टेटमेंट बोलती है कि मशीन लैंग्वेज इज़ ईजी टू मॉडिफाई, तो ये गलत है. ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट मीन्स? निम्नलिखित में से सी कथन का क्या अर्थ है? रीड एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल, रीड द स्ट्रिंग इन मल्टीपल ऑफ 4, नन ऑफ अबव. ये LT ग्रेड 2028 में प्रीवियस ईयर जब हमारा 2028 में 18 में क्वेश्चन पे एग्ज़ाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया हुआ था. तो इसका आंसर, अब हम लोग स्कैन ऑफ स्टेटमेंट को देखेंगे. स्कैन ऑफ जो स्कैन प्रेजेंट 4S है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 4 कैरेक्टर इनपुट से रीड होंगे और स्ट्रिंग में स्टोर होंगे. ये एक लिमिट सेट करता है ताकि एक्स्ट्रा कैरेक्टर रीड ना हो. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? देन इसका आंसर होगा सेकेंड, रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल. ओके, देखो ये बोल रहा है स्टेटमेंट, द सी स्टेटमेंट ऑफ द 4S मीन्स. ओके, थैंक यू.